गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहातपाः व्रजं जगाम नन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण संस्कार किया, कृष्ण और बलराम। भगवान की थोड़ा बड़े भये, अब बाल लीलाएं स्टार्ट हुई। मैया अब देखो बार बार उठक बैठक ना लगाओ, एक जगह बैठ जाओ चुपचाप। मैया, ओ साल वाली मैया, इतने लेट काहे आई मेरी माँ? क्या कर रही थी घर में? हैं? समय से आयो करो मेरी माँ। घर में बैठी भी तो पंचायत ही कर रही थी आप। आप लोग घड़ी बड़ी देखते हो कैसे? अब ध्यान से सुनो। पूतना पर कृपा की, नामकरण हुआ कृष्ण और बलराम, राम और कृष्ण। अच्छा बताओ, राम किसे कहते हैं? राम, राम शब्द का अर्थ क्या है? राम, जो सबके हृदय में रमे, जो सबके मन मंदिर में रम जाएं, उनका नाम है राम। ठीक है? देखो, भगवान की भक्ति, हमारे राम की भक्ति तो मुसलमान भी करते हैं। हम लोग राम की भक्ति डायरेक्ट करते हैं, मुसलमान इनडायरेक्ट करते हैं। कैसे? हम लोग राम राम बोलते हैं, राम जानकी मंदिर बोलते हैं, लेकिन वो बोलते हैं रमजान। क्या करते हैं? रमजान। तो रमजान में देखो राम जानकी छिपा है कि नहीं? रमन्ते योगिनाम यस्य सह रामः, जो योगियों के हृदय में रमण करे उनका नाम है राम। जो रम जाए तो रम, तो उनके रमजान में क्या है? रम, मतलब राम का ही एक अर्थ है रम। जो रमे सबके मन मंदिर में, उनका नाम है राम। और जान, रम जान, तो जान आखिरी में की छोड़ दिया तो जानकी। तो हम राम जानकी का डायरेक्ट नाम लेते हैं, उन लोग इनडायरेक्ट राम जानकी का नाम लेते हैं। राम के बिना कोई रह ही नहीं सकता। क्यों? बात सही है? तो हम सब लोग राम के इस धरती पे ऐसा कोई नहीं है जो राम का पुजारी ना हो। हम डायरेक्ट पुजारी हैं, वो इनडायरेक्ट राम की पूजा करते हैं। है ना मेरी मां? तो राम शब्द का अर्थ है जो रमे सबके मन मंदिर में। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? कृष्ण का अर्थ क्या है? चलो मैया, कृष्ण शब्द का अर्थ बताओ क्या है? आप लोग तो कृष्ण वंशी है ना, यादव लोग। बताओ कृष्ण का मतलब क्या है? यादव जी बताओ कृष्ण का मतलब क्या है? कृष्ण का अर्थ है कर्ष्यतीति कृष्णः, जिनका नाम, जिनकी लीला, जिनका रूप सबको अपनी ओर आकर्षित कर ले, उनका नाम कृष्ण है। जो सबको आकर्षित कर लेते हैं उनका नाम कृष्ण है। ऐसे राम और कृष्ण, भगवान कृष्ण थोड़ा बड़े भये, यशोदा को मैया मैया कह के बुलाने लगे। क्या कह रहे हैं कन्हैया? कहने लगे मोहन मैया मैया। कन्हैया अपनी यशोदा माँ को क्या बोलते हैं? कन्हैया, कृष्ण अपनी माँ को क्या बोलते हैं? जोर से। और पिताजी को क्या बोलते हैं? बाबा, नंद बाबा, नंद बाबा।
अब हमारे कन्हैया बोलते हैं मैया बाबा, और आप लोग क्या बोलते हो अपनी माँ को? बोलो भाई, आप क्या बोलते हो अपनी माँ को? मम्मी। और पिताजी को क्या बोलते हो? पापा। पापा बोलते हैं ना? क्यों आप पापा बोलते हो अपने पिताजी को? पापा का मतलब बताओ क्या हुआ? पापा मतलब हैं? पापा मतलब? पापा मतलब होता है पाप। अब आप लोग कन्फर्म करो कि ये तुम्हारा बाप है कि पाप है। भाई पापा शब्द का जो तात्विक अर्थ है वो तो पाप है। चौपाई बोल रहा हूं रामचरितमानस की, उसमें भी पापा शब्द आया है। गीता में बहुत सारे श्लोक हैं जिसमें पापा शब्द आया है, और पापा शब्द का अर्थ पाप से है। कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य हो या नहीं पापा। यहां पापा शब्द आया, तुलसीदास जी लिख रहे हैं। तो पापा शब्द का अर्थ यहां किसके लिए प्रयोग हुआ है? पाप के लिए। तो पापा शब्द पाप में प्रयोग होता है, ना कि बाप में। क्यों मेरी मां? पापा शब्द कहां प्रयोग होता है? पाप में। तो अब ये कंफर्म करो कि तुम्हारा बाप है कि कुछ भी बोले जा रहे हैं भारतीय। पापा, पापा शब्द का अर्थ तो जानो। पापा नहीं, पिताजी, बाबूजी, बाबा, ये भारतीय शब्द हैं। तो आज से कितने लोग पापा ना बोलेंगे और पिताजी बोलेंगे? कितने लोग कंफर्म करा रहे हो? फटाफट हाथ उठा के बताओ। हाथ उठाने का बोला नहीं, मुंह पहले चालू होता है। हाथ उठा के बताओ कितने लोग पापा को डिलीट करेंगे और पिताजी को ऐड करेंगे? बाबूजी, पिताजी, पापा गलत है ना? तो आप लोग क्या बोलेंगे अब से? कितने लोग बोलेंगे पिताजी? हाथ उठाओ ना मेरी मां। तुम पाप ही बोलोगी, हमें पता है। ए पाप कहीं का। सही है। मम्मी, आप क्या बोलते हो अपनी मां को? मम्मी का मतलब बताओ। मम्मी मतलब? मम्मी मतलब होता है मम्मी। आप लोग कई बार जल्दी जल्दी में क्या बोलते हो? मम्मी कहाँ हो? मम्मी मतलब होता है मरा हुआ एक शरीर। बॉडी जो होती है उसे तेल में डुबा के रखा जाता है कि बॉडी खराब ना हो, 15 दिन के लिए बॉडी बनी रहे। उस प्रोसेस को मम्मी कहते हैं। क्या कहते हैं? मम्मी का मतलब है मरी हुई बॉडी, मरा हुआ शरीर। तो आपकी मां जिंदा है कि मरी हुई है? तो काहे मम्मी बना रहे हो? सीधा क्यों नहीं बोलते मां? मैया बोलो, मैया। सब बोलो मैया, मैया बोलो, मैया। ऐसे बोलो, मैया पानी दे दो, मैया दूध दे दो, मैया रोटी दे दो, मैया यहां आओ। मैया बोलो। मैया अच्छा लगता है कि मम्मी अच्छा लगता है? अब मैं आपको मैया बोलता हूं, अब मैं आपको मम्मी बोलूं, मम्मी, कितना बेहुदा लग रहा है ना? आप लोगों को आदत हो गई है सुनने की मम्मी मम्मी, पर लगता अच्छा नहीं है। क्या अच्छा लगता है? मैया, माँ, माता जी। ठीक है, तो क्या बोलेंगे आज से आप लोग? मैया पिताजी, माताजी पिताजी, मैया बाबा। ठीक है, कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? सुधार करोगे कि ऐसे ही चलता रहेगा?
कितने लोग सुधार करेंगे? आप लोग नहीं करेंगे सुधार, पर ये मैया आप लोग क्या बोलोगे? मैया, हाँ। भगवान कृष्ण कहते हैं, कहने लगे मोहन मैया मैया, पिता नंद सो बाबा बाबा। पिताजी को बाबा, हलधर सो भैया भैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। बड़े प्रेम से भगवान मैया कहते हैं। अब भगवान थोड़ा बड़े हुए, ग्वाल वालों के घर जाके चोरी माखन चुराने लगे। गोपियां शिकायत करती हैं, अरे मैया तेरे लाला ने आज चोरी करी। का चोरी करी दारी सखी? अरे हमारे घर में सबरो मक्खन खाए लियो दारी के ने। मैया बोली, च्योरे लाला चोरी करके माखन खाए का? कन्हैया बोले, मैया चोरी करके ना खाऊं, सखी झूठ कहें। अच्छा ये बताओ, भगवान चोरी करके माखन खाएं कि ना खाएं? खाते हैं कि नहीं खाते हैं? अब बताओ भगवान चोरी क्यों करते हैं? क्यों भगवान श्री कृष्ण चोरी क्यों करते हैं? मैया बताओ। मैया काहे करें चोरी? बताओ मेरी मां। भगवान इसलिए चोरी करते हैं, चोरी नहीं करते, बहाना चोरी है। जिस सखी के यहाँ भाव से वो बुलाया करती थी, उस सखी को चोरी के बहाने दर्शन देने के लिए जाया करते थे। उस सखी के घर जाया करते थे। माखन चोरी करके नहीं, गोपियां बैठकर देखती थी, कन्हैया खाते थे। कन्हैया को खाते हुए देखने के लिए गोपियां महीनों तक इंतजार करती और कहा करती कि हे प्रभु हमारे घर कब आओगे, दर्शन कब दोगे। तो जिसके घर भगवान नहीं जाए वो सखी रो रो करके कन्हैया को पुकारे, कन्हैया कब आओगे, कब दर्शन दे। भगवान को रो करके गोपियां पुकारती हैं। ऐसा भाव गोपियों का। ये माखन चोरी करके खाना ये तो बहाना है। माखन मतलब मन। जिसका मन मक्खन की तरह हो जाएगा, जिसका मन मक्खन की तरह निर्मल हो जाएगा, उसके मन रूपी मक्खन की चोरी कर लेंगे भगवान। ऐसे हैं भगवान। भगवान किसका मन चुराते हैं? जिसका मन मक्खन की तरह हो, मक्खन की तरह निर्मल, साफ, निर्मल, कोमल, जिसके भीतर दया है। आजकल लोगों का मन कोमल नहीं है, कठोर है। मांस खाते हैं ना लोग, तो जो आदमी कोमल दिल वाला होएगा वो किसी की हत्या करके मांस क्यों खाएगा? वो तो दाल रोटी सब्जी से पेट भरेगा। जिसका मन कठोर होगा वो मांस खाएगा, किसी की हत्या करेगा। तो आजकल लोगों का कोमल मन है ही नहीं, इसलिए भगवान चुराते नहीं है। जिस दिन मन मक्खन की तरह निर्मल और कोमल हो जाएगा, भगवान उस मन रूपी मक्खन की चोरी कर लेंगे। तो गोपियों के घर जाना, माखन चुराना, ये भगवान की एक लीला है और गोपियों को आनंद देने वाली लीला है। अब देखो ना, वत्सान मुंचन क्वचिद समय, क्रोश संजाते हासः, स्तेयं स्वादिवत्यथ दधिपयः, कल्पितैस्तेयो गई। छोटे छोटे बछड़ों को खूंटे से खोल देते हैं भगवान। ये सब लीलाएं हैं। बछड़ों को खोल देना, घर में जाके मटकी ग्वाल वालों का गोला बनाना, ऊपर चढ़ के मक्खन निकाल के सब में बांटना, ये सब भगवान की लीलाएं हैं। क्यों हैं ये लीलाएं? आनंद के लिए। छोटे छोटे बच्चे जब ऊधम करते हैं तो माता पिता देख के, दादा दादी देख के प्रसन्न होते हैं कि नहीं? बोलो बोलो हाँ कि ना। जैसे बच्चों की बाल लीला देख करके दादा दादी माता पिता खुश होते हैं,
ऐसे भगवान की बाल लीलाएं, माखन चुराना इत्यादि लीलाएं सुनकर भक्त लोग प्रसन्न होते हैं। तो ये भक्तों की प्रसन्नता के लिए भगवान ने ये सब किया है। जो एक बच्चा करता है वही भगवान ने किया। आप में से कितने लोगों ने बचपन में चोरी की है? खाने पीने के लड्डू चुराया, गुजिया चुराई, आम चुराए, अमरूद चुराए। किस किस ने चोरी की है बचपन में? गुड़ चुरा के खा लिए, शक्कर चुरा के खा लिए, मिश्री चुरा के खा लिए। किस किस ने खाए भाई? हाथ उठाओ, अब तो ईमानदारी से बताओ। तो बचपन में चोरी तो सबने की है लगभग। क्यों? आपने की? क्या चुराए बचपन में? लड्डू। हमने भी बचपन में लड्डू चुराए, खूब सारे खाए। तो जैसे बचपन में ये सब बच्चों का स्वभाव ही होता है चुरा के खा लेना। आजकल के बच्चे टॉफी चुरा चुरा के खा लेते हैं? नहीं खा लेते। पहले के लोग गुड़ चुरा के खा लेते थे, मिश्री चुरा के खा लेते थे। हमारे नाना जी ग्लूकोज पीते थे, वो ग्लूकॉन डी, तो ग्लूकोज पानी में डाल के पीते, वो रख देते, तो हम लोग पैकेट से ग्लूकोज निकाल निकाल के खा जाते। तो ये बचपन सबका ऐसे ही होता है। तो बचपन में जैसे चोरी हम सबने लड्डू चुराने की चोरी की, ऐसे ही भगवान माखन का लड्डू चुरा रहे हैं, माखन का गोला। तो भगवान वही लीला कर रहे हैं जो एक बच्चा करता है, क्योंकि मनुष्य बने हैं ना, तो मनुष्य जैसी लीला करनी है, इसलिए लीला है। एक दिन भगवान ने मिट्टी खाई। मैया बोली, चौरे लाला मुंह खोल आ। इतना सा मुंह खोला तो इतने से मुंह में कन्हैया के क्या नजर आया? जोर से, लाल मैया। भगवान के इतने से मुंह में क्या नजर आया था? यशोदा मैया को। सब चुप रहोगे, ये लाल मैया बताएंगी। बताओ, भैया यशोदा ने कन्हैया के मुंह में क्या देखा? हाँ? ब्रह्मांड। क्या था उस ब्रह्मांड में? शिवलोक, ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, पृथ्वीलोक, सारे लोक इतने से मुंह में नजर आए। मैया बोली, लाला ये भगवान है कि छोरा है मेरो? कन्हैया के इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड नजर आए। जिस कृष्ण के जरा से मुंह में पूरा ब्रह्मांड नजर आए, वो कृष्ण क्या माखन चुराएगा? वो तो लीला है। भगवान तो भगवान है, मनुष्य बन करके लीला कर रहे हैं। इनके मुख में कहते ना, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। भगवान के रोम रोम में पृथ्वियां लटक रही हैं, ऐसा वेद कहते हैं। ठीक है? तो भगवान वेद कह रहे हैं कि भगवान ऐसे हैं। वही बात आज भगवान श्री कृष्ण ने सिद्ध कर दी मुंह खोल करके। आज मैया यशोदा ने लाला को दूध पिलाया। मैया गोद में लिटाती, कन्हैया को अपना लाड़ लड़ाती, दूध पिलाती। एक दिन भगवान दूध पी रहे थे और दूध पीते पीते सो गए। मैया ने पालने पे लिटाया, झूला झुलाने लगी, कन्हैया पालने पे सोए। मैया जाके दही मंथन करने लग गई। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक बार भगवान दही मंथन करती मैया यशोदा के पास गए। मैया मुझ को दूध पिलाए दे। मथानी पकड़ ली भगवान ने। मैया ने मथानी रोकी, बैठ गई मैया, लाला को दूध पिलाए हुए लग गई। कन्हैया बोले, माँ। अब कन्हैया दूध पी ही रहे थे कि राजा परीक्षित ने सवाल किया सुखदेव भगवान से कि प्रभु, आखिर ये माँ यशोदा ने कौन सा पुण्य किया कि जगत के पालनहार की माँ बनने का सौभाग्य मिला? अच्छा ये बताओ, मैया यशोदा दूध किसे पिला रही हैं अपना? बोलो। जगत के पालनहार को, जो भगवान है, जो संसार का पेट भरने वाला है, आज उस जगत के पालनहार का पेट मैया यशोदा भर रही है अपना दूध पिलाकर। बात सही है?
तो परीक्षित जी ने कहा कि मां यशोदा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि पुण्य के कारण जगत का पालनहार उनका बेटा बन के उनकी गोद में खेल रहा है। कोई तो पुण्य किया ही होगा ना मैया यशोदा ने। कौन सा पुण्य किया है? मैया यशोदा ने क्या पुण्य किया कि भगवान उनके पुत्र बने? मैया यशोदा पिछले जन्म में धरा नाम की एक स्त्री थी। पिछले जन्म में क्या नाम था यशोदा मैया का? जोर से। धरा। क्या नाम था? धरा। धरा इनका नाम था। ये संतों की बड़ी सेवा करती। सेवा इन्होंने संतों की इतनी की कि एक दिन भगवान स्वयं इनकी परीक्षा लेने आए। माता धरा के यहां अन्न का एक दाना नहीं था। जंगल की लकड़ियां बेच करके बाजार में जो पैसा मिल जाए उससे सामान खरीदें, दाल चावल साग सब्जी, और संतों को भोजन कराएं और संतों की प्रसादी खुद पाएं। भोजन करा के भोजन करने का संकल्प था माता धरा का। एक दिन इनकी परीक्षा लेने भगवान आए। कैसे आए? भगवान भी साधु रूप में आए। भगवान संत के रूप में आए। संतों ने कहा, भगवान ने कहा धरा से, माता बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाए। माता धरा बोली कि महाराज विराजिए, मैं लाती हूं। संयोग देखिए कि उस दिन मैया के घर में अन्न का एक दाना नहीं था। भगवान भी जब परीक्षा लेते हैं ना तो तरीके से लेते हैं। फिर आपको पास होना पड़ेगा। पास हो गए तो बल्ले बल्ले, नहीं पास हुए तो फिर ठीक है। कई लोग कहते हैं ना महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े भक्ति करते हैं, भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। अरे भक्ति करते हो तभी तो भगवान तुम्हारी परीक्षा लेके तुम्हें और बड़ा पद देंगे और आगे पहुंचाएंगे। घबराते क्यों हो? एक बात बताओ, घुड़सवार घोड़े को मारता है। घुड़सवार घोड़े को मारता है और रेस जब होती है ना घोड़े की तो घुड़सवार घोड़े को बहुत कष्ट देता है। दौड़ दौड़ दौड़। क्यों दौड़ाता है उसे? बोलो मेरी मां। वो घुड़सवार चाहता है कि मेरा घोड़ा रेस में सबसे आगे जाए। वो अपने वाले घोड़े को जिताना चाहता है। तो घुड़सवार घोड़े को क्यों मारता है, क्यों कष्ट देता है? क्योंकि वो घुड़सवार उस घोड़े को जिताना चाहता है। जीवन में जब आपके भी कष्ट आए तो समझ लो कि भगवान आपको जिताना चाह रहे हैं, जिताना चाह रहे हैं। आपकी जीत हो बस, और कुछ नहीं। ठीक है? तो आपको जीतना है, परेशान नहीं होना। मैया, ओ पुलिस वाली मैया, बैठने दो, काहे तुम सता रही हो? तो भगवान जब आपकी परीक्षा लें समझ लेना कि भगवान आपको जोर से जिताना चाहते हैं। मैया तुम मुंह ढक के बातें कर रही हो। मुंह ढक के बात, घूंघट लटका के। मैया यशोदा ने संतों की खूब सेवा की, खूब सेवा की। आज भगवान परीक्षा लेने आए। आप इतने अच्छे बनो, इतने सच्चे बनो कि भगवान आपके यहां भी आपकी परीक्षा लेने आए किसी ना किसी रूप में, और आप भगवान से कहो कि प्रभु हम उसमें पास हों। सदा पॉजिटिव रहना है। संसार में कितना भी दुख मिले, तकलीफ मिले, परेशानियां मिले, हर हाल में पॉजिटिव रहना है।
सकारात्मकता से भरे रहना। अब साधु लोग आए, भगवान ही संत बनकर आए, माता धरा से बोले भोजन दो। माता धरा के घर में अन्न का एक दाना नहीं था। अब माता धरा करें तो करें क्या। अब द्वार पर संत खड़े हैं भूखे, मैया के घर में अन्न का दाना नहीं है, तो मैया यशोदा पास में किसी सेठ साहूकार के घर गई, भैया हमारे द्वार पर साधु आए हैं, थोड़ा पैसा उधार दे दो, हम जल्दी से जंगल की लकड़ियां बेचकर तुम्हारा पैसा चुका देंगे। एक आदमी के पास माता धरा पैसे उधार लेने चली गई। वो कोई पैसे वाला रहा होगा, पैसे वैसे देता रहा होगा ब्याज से। मैया बोली हम तुम्हारा पैसा जंगल की लकड़ी बेचकर चुकाएंगे। वो आदमी बोला धरा से कि पैसे तो तुम्हें कुछ गिरवी अभी रखना पड़ेगा। धरा बोली हमारे पास कुछ है नहीं, तुम हमें थोड़े से पैसे दे दो, 8-10 साधु आए हैं हमारे द्वार पर, उन्हें भोजन कराऊं, बस मेरे द्वार से कोई साधु भूखा ना जाए, बस यही मेरी प्रार्थना है। वो आदमी जो था ना साहूकार, वो नियत का थोड़ा कमजोर था। माता धरा बड़ी सुंदर थी, जवान थी। माता धरा की सुंदरता पर वो आदमी लट्टू हो गया। बोला कि तुम चाहो तो मेरे से बहुत पैसा ले सकती हो। माता धरा बोले कैसे। बोले तुम एक बार हमारे पास आओ, हम तुम्हें बहुत पैसा देंगे। माता धरा बोली पास आओ मतलब हम तो पास ही खड़े हैं आपके, बताओ। उसने इशारा किया, बोले तुम हमारी बात मानो। धरा माने का कौन सी बात, वो नियत का गंदा था। माता धरा बोली स्पष्ट बताओ क्या चाहते हो। उस आदमी ने कहा कि तुम्हारे स्तन हमें बड़े प्रिय लग रहे हैं, यदि तुम अपने स्तन हमें दे दो तो हम तुम्हें बहुत सारा पैसा दे देंगे। अब वो खोटा आदमी माता धरा से मां के स्तनों की मांग करने लगा। मां समझ गई कि ये आदमी खोटा है। वो समझ गई कि ये किस भाव से कहना चाह रहा है। माता बोली कि अच्छा, माता धरा के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, या तो वो कह दें कि नहीं चाहिए तेरा पैसा तू रख, तो फिर साधु को खवाएंगी क्या। और धर्म है कि द्वार पे आया कोई भूखा ना जाए, और यदि देती हैं तो स्तन देने पड़ेंगे। तो माता धरा ने थोड़ा विचार किया, सोचा कि ये मेरे शरीर का टुकड़ा ही तो मांग रहा है, मांस का टुकड़ा। फिर पूछा माता धरा ने तुझे मेरे स्तन ही चाहिए ना। हाँ हाँ हाँ। माता धरा बोली ठीक है। उसने पैसे निकाले रख दिए। माता धरा ने चाकू उठाई और चाकू उठा करके अपने स्तनों को चाकू से काट करके और काट करके उसकी हथेली पे रखा। ये ले, तुझे मेरे स्तन चाहिए थे, ये रहे मेरे स्तन। मेरे शरीर के टुकड़े से, मेरे शरीर के मांस के टुकड़े से तुझे मोहब्बत है तो कर इन टुकड़ों से मोहब्बत। ये रहे मांस के टुकड़े। चमड़ी से तुझे प्यार है ना, तो ये रही मेरी शरीर की चमड़ी। काट करके दे दिया माता धरा ने स्तनों को। पैसे उतने ही लिए जितने की जरूरत थी। बाजार गई, सामान खरीदा, सामान ले जा करके दाल चावल साग सब्जी खीर पूड़ी जो बनाया और बनाकर संतों को परोसा। संतों ने कहा माता ये आपके शरीर से रक्त कैसा। अब सोचिए कि जब छाती कटेगी तो खून कितना बहेगा। पिचकारी निकल रही थी वो तो खून की, उसके सामने जब वो काट रही थी। मां ने कपड़ा बांधा और भोजन, सोचिए दर्द कितना होगा, पीड़ा कितनी होगी, घाव कितने बड़े हैं, लेकिन सेवा करनी है, सेवा का जज्बा है। सेवा, बांध दिया कपड़े से घाव को, फिर भी कहां भरता वो खून, तो टपक ही रहा है। पूरी साड़ी माता की खून से रक्त से भरी है। संतों ने कहा माता ये इतना खून कहां से। संतों को कहा पहले आप प्रसाद पाओ फिर बताऊंगी। संतों ने कहा नहीं, पहले बताओ कि आपके शरीर में इतना रक्त कैसे, फिर मैं खाऊंगा। माता ने कहा कि महाराज जब आप हमारे द्वार पर आए
तो हमारे घर में अन्न का दाना नहीं था। हम किसी से उधार मांगने गए तो उसने कहा कि तुम अपने स्तन हमें दे दो। वो चाह तो किसी और भाव से रहा था, लेकिन उसने स्तन मांगे तो मैंने अपने स्तनों को काट कर दे दिए। ले, अब तो संत अवाक रह गए। माता, आपने अपने शरीर को काट दिया, इतना बड़ा घाव लेके आप भोजन बना रही हो। क्या करें महाराज, संत भगवान होते हैं, पता नहीं किस रूप में भगवान का दर्शन हो। मुझे तो इच्छा है किसी शरीर से प्रभु को पाऊं। ये शरीर तो नश्वर है, एक दिन जलना ही है चिता पर। तो जीते जी चमड़ा दे करके यदि संतों की रोटी मिल रही है तो सौदा मुझे लगा सस्ता ही है। माता धरा की ये बात सुनकर वो संतों से साक्षात थे तो भगवान ही प्रकट हो गए। भगवान शंख चक्र गदा लेकर। मां, आपने संतों की सेवा की है और सेवा के लिए अपने शरीर का बलिदान तक दे दिया। आपने स्तनों को काट कर दिया है। हम आपके ऋणी हो गए। अगले जन्म में आप हमारी माता बनकर आना, हम आपका दूध पीकर आपका ऋण चुकाने अगले जन्म में आएंगे। वही माता धरा संतों की सेवा के कारण यशोदा बनी और कन्हैया उनका दूध पी रहे हैं। पिछले जन्म का वो खून बहा था, वो ऋण इस जन्म में दूध पीकर चुका रहे हैं। सेवा कभी बेकार नहीं जाती मेरी मां, इसलिए कहता हूं संतों की सेवा करो। अच्छे काम में पैसा लगाओ, नहीं लगाओगे तो पैसा बुरे काम में तो लग ही रहा है। तुम्हारे घर में पैसों से बोतल आ रही है शराब की, अंडे आ रहे हैं, मुर्गी आ रही है। अब पैसे देकर भी तुम मुर्गी की जान तो ले ही रहे हो ना। तो पैसे लग रहे हैं पर कहां? किसी की जान लेने में। काश तुम्हारे पैसे खर्च होते किसी की भूख मिटाने में। यदि भूख मिटाने में खर्च होते तो कल्याण होता। इसलिए कहता हूं अपने पैसे सार्थक करने हैं तो सेवा से जोड़ो। गौरी गोपाल आश्रम में सवेरे से लेकर साधु लोग आते हैं, सवेरे 8 बजे संतों को भोजन बढ़ता है। आप भी अपने नाम का कुछ अन्न, अपने नाम की कुछ रोटियां पहुंचाओ। आपके नाम की रोटियां भी वृंदावन में संत खाएं, गौरी गोपाल में कितनी दुआएं और आशीर्वाद मिलेंगी। लेकिन पुण्य के नाम पर सेवा के लिए 1 रुपया निकालना बड़ा कठिन हो रहा है। और बेटा 500 रुपए की भले शराब पी जाए, भले वो एक मुर्गी को काटे, बकरे को काट करके खा जाए। जिसके घर का पैसा धर्म से जुड़ता है ना मेरी माँ, उसके घर की रक्षा धर्म ही करता है। माता धरा ने अपने धन को जब सेवा से जोड़ा तो उसके बलिदान बेकार ना गया। माता धरा का स्तन काटने का बलिदान व्यर्थ गया क्या? फिर 1 भी रुपया जो हम धर्म में खर्च करते हैं, सेवा में खर्च करते हैं, 1 रुपया अनंत गुना बन करके हमें मिलता है, कई गुना। किसान लोग खेत में बीज डालते हैं, 1 दाना बोते हैं ना, तो उस 1 दाना के बदले में जब पेड़ तैयार होता है 1 दाना का, तो कम से कम 100 दाने तैयार होते हैं 1 दाने से। नहीं होते? बोलो, होते हैं कि नहीं? अरे माटी 100 गुना करके लौटाती है। तो जब माटी 100 गुना करके लौटाती है तो विधाता कितने गुना करके लौटाएगा? इसलिए कुछ पुण्य करना मतलब जैसे आप LIC बीमा करते हो, तो बीमा में पहले क्या करना पड़ता है? पैसा देना पड़ता है, हर महीने आपको देना है बीमा। फिर बाद में आपको वो मिलता है जीवन के साथ भी, और आप मर गए तो आपके मरने के बाद आपके परिवार को पैसा मिलता है बीमा का। उसी तरह जो पुण्य आप करते हैं, कहते हैं ना पुण्य तो आपका जीवन भर साथ देगा, पर मरने के बाद आपका
LIC का पैसा तो आपके परिवार को मिलता है मरने के बाद, पर पुण्य जो करते हैं मरने के बाद, वो पुण्य तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारे संग चलता है। धर्मानुगो गच्छति जीवैका। जब हम मरेंगे तो हमारे संग कौन जाएगा? बोलो मैया, कौन जाएगा? मेरी माँ। कौन जाएगा? पड़ोसी। पड़ोसी शमशान तक जाएंगे। परिवार, पत्नी द्वार तक साथ देती है। पत्नी कहां तक साथ देती है? दरवाजे तक। रिश्तेदार शमशान तक साथ देते हैं। गांव के लोग, परिवार के लोग, पड़ोसी लोग, सब शमशान तक। शरीर चिता तक साथ देता है। आगे की यात्रा हमें अकेले करनी है, पर हमारे संग, हमारे द्वारा किया गया पुण्य सदा हमारे संग रहेगा, जो हमने पुण्य किया। इसलिए कहता हूं, बच्चों से कहो कि बेटा कमाई का कुछ हिस्सा सदा पुण्य के लिए इकट्ठा रखना। 100 रुपए कमाओ तो 5 रुपए की रोटी किसी भूखे को खवा देना, तो वो 95 रुपए शुद्ध हो जाएंगे। कुछ % सेवा से जोड़ो। माता धरा ने कृष्ण जैसे पुत्र को सेवा के बल पर पाया। यदि सेवा के बल पर माता धरा ने भगवान को पाया, तो सेवा के बल पर ही ये दास अनिरुद्ध और हम सब भगवान को पा सकते हैं। बताओ, जटायु जी ने राम को किसके बल पर पाया? सेवा। सीता मां की सेवा, प्राण बचाने ही तो गए थे। हनुमान जी क्या करते हैं राम जी की? बोलो। यदि सेवा के बल पर राम जी को हनुमान जी ने अपने वश में कर लिया, तो भगवान सेवा के बल पर मिलेंगे। इसलिए दास कहता है कि एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा, हमारा धर्म तो सेवा है। इसलिए दास अनिरुद्ध, हम तो सेवा करते हैं। सवेरे 8 बजा संत लोग आए, संतों को भोजन देने अच्छा लगता है। दिन भर रसोई चलती है, संतों को बढ़िया पेट भर भोजन, भक्तों को भोजन, और इसके बाद माताओं के चरण दबाने की सेवा, गायों की सेवा, गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चों की सेवा। सेवा करते करते सुबह से शाम होती है, और भगवान से यही प्रार्थना है कि प्राण जाएं तो सेवा करते करते भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा करते करते जीवन पूरा हो। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, और मरते दम तक सेवा में सेवा। सबसे बड़ा काम है सेवा का। आप भी अपने बच्चों से कहो कि बेटा कमाओ पैसा, पर सेवा से जोड़ो थोड़ा सा। क्यों जी? सेवा से जोड़ना सही है कि गलत है? जोर से। तो आप लोग कब जोड़ोगे? यशोदा मां लाला को दूध पिला रही हैं, तभी चूल्हे पर चढ़ा दूध उफनने लगा। मैया लाला को उतार के दूध उतारने गई, तो कन्हैया ने घर की सारी मटकियों को चट 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 करके तोड़ दिया। मैया यशोदा वापस आई तो पूरे दूध दही बिखरा आंगन में पड़ा। कन्हैया भाग रहे हैं मैया। अब मैया बोली, लाला आज तो को पकड़ के रहूंगी, तैने सबरी मटकी तोड़ दी। ये मेरे सास की हाथ की मटकी, ये आजी सास की हाथ की मटकी, ये बुआ सास की, सारी मटकियां तैने दारी के तोड़ दी। अब तो मैया डांटवे लग गई, कन्हैया भागवे लग गए। अब जरा बताओ कि जो परमात्मा 3 पग भूमि में दुनिया नापे, वो भागे तो कोई पकड़ सकता है? पर भगवान जब भाग रहे हैं, मैया पकड़ना चाह रही है, पर भगवान समझ गए कि मैं नहीं पकड़ में आऊंगा तो कहीं मैया मर ना जाए। सांस फूलने लगी, पर मैया पीछा ना छोड़ी। जब तक भक्त जिद नहीं करता कि पकड़ना है प्रभु को, तब तक भगवान पकड़ में आते नहीं हैं। कृपा की और भगवान पकड़ में आए। मैया ने पकड़ा, ऊखल से बांधने लग गई। 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। कितने अंगुल रस्सी कम पड़ी? कितने अंगुल? 2 अंगुल ही क्यों कम पड़ी? कितने अंगुल कम पड़ी मेरी मां? मैया कितने अंगुल रस्सी कम पड़ी? 2। क्यों? 2 अंगुल का मतलब है अहमता और ममता।
भगवान आपसे कितने दूर हैं? बस 2 अंगुल। जब तक व्यक्ति अभिमान नहीं मिटाता, अहमता, यदि आपके अंदर अभिमान चला गया, यदि अभिमान का पर्दा हट गया, तो भगवान तो सामने ही खड़े हैं। आप में से कितने लोग बिहारी जी का दर्शन किए हैं? बिहारी जी के मंदिर में आपने देखा होगा बार बार पर्दा लगता है, फिर खुल जाता है। पर्दा लगता है, क्यों लगता है ये पर्दा? बोलो मेरी माँ। बिहारी जी के मंदिर में पर्दा इसलिए लगता है, मानो वो पर्दा कहता है कि देख भैया, बिहारी जी तो सामने खड़े हैं, बिहारी जी तो बिल्कुल सामने हैं, बस बीच में ये पर्दा है। जैसे भक्त और भगवान के बीच में क्या आ जाता है? पर्दा। और पर्दा आया तो दर्शन होना बंद हो जाते हैं। उसी तरह जैसे भक्त और भगवान के बीच में पर्दा है, ऐसे जीवात्मा और परमात्मा हमारे और आपके बीच में ये अभिमान का पर्दा है। जब तक ये अभिमान का पर्दा नहीं हटता, जैसे बिहारी जी का पर्दा जब तक नहीं हटता, तब तक बिहारी जी का दर्शन नहीं होता। उसी तरह जब तक हमारे और आपके भीतर अभिमान का पर्दा नहीं हटता, तब तक भगवान का दर्शन, तब तक भगवान का दर्शन, तो जब तक पर्दा नहीं हटेगा तब तक दर्शन नहीं होगा। उसी तरह हमारे भीतर भी अभिमान है। क्या है? जोर से। जब तक ये अभिमान का पर्दा नहीं हटेगा, तब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा। अहमता और ममता, मैं और मेरा, मैं अरु मोर तोर ते माया, ये माया है। मैं मीन्स अभिमान, एटीट्यूड, घमंड, दर्प। तो जब तक अभिमान नहीं मिटे, भगवान का दर्शन नहीं होए। इसलिए कहता हूं, अभिमान का त्याग करके निष्कपट निश्छल बन जाओ। भगवान किसे मिलते हैं? जो निश्छल है, निष्कपट है, अभिमान से मुक्त हो चुका है। आप में से कितने लोगों के भीतर अभिमान है? नहीं है? नहीं है, ये अच्छी बात है। और है तो मैं आपकी दवाई एक बताऊंगा, वो कर लेना, अभिमान खत्म हो जाएगा। मैया सुन लो मेरी माँ, अभिमान की दवाई क्या है? अच्छा ये बताओ, अभिमान आता क्यों है? घमंड क्यों आता है? ये चश्मा वाले भैया बताएंगे। घमंड क्यों आता है, जरा बताओ। हैं? क्या? पैसे ज्यादा आ जाए? बहुत सारे पैसे वाले हैं जिनको घमंड नहीं है, बहुत सारे मिल जाएंगे। कुछ ऐसे हैं जिनके पास जरा सा आ जाए तो बड़े घमंड में, और कुछ लोग हैं जिनके पास बहुत है पर जरा भी, रत्ती भर भी अभिमान देखने को नहीं मिलता। तो अभिमान कब आता है? अभिमान तब आता है जब व्यक्ति स्वयं को कर्ता मान लेता है। कर्ता मतलब मैं करता हूं, लगने लगता है जी मैंने किया। जब आप स्वयं को कर्ता मान लेंगे तो अभिमान आएगा, और जब आप भगवान को कर्ता मानेंगे कि मैंने नहीं किया, भगवान ने किया, भगवान की कृपा से हुआ, तो फिर अभिमान आएगा ही नहीं। जब स्वयं को व्यक्ति मान लेता है कि मैं कर रहा हूं, तो घमंड आएगा। जैसे कि आपने बोला ये बच्चे मेरे हैं, ये परिवार मेरा है, मैंने ये किया, मैंने ये बंगला बनाया, मैंने ये फैक्ट्री बनाई, मैंने ये खेत बनाया, ये खेत खरीदा। जब आप स्वयं को मानेंगे तो अभिमान तो आना है। और जब आप ये मानेंगे कि ये फैक्ट्री भगवान की कृपा से भगवान चला रहे हैं, भगवान ने प्रसाद रूप में दे रखा है, ये 4 बच्चे भगवान ने दिए प्रसाद रूप में, ये खेत भगवान ने दिया प्रसाद रूप में, तो जब आप हर जगह ईश्वर का अनुभव करेंगे तो उस समय आपको अभिमान आएगा ही नहीं। क्योंकि हर समय आप ये मान रहे हैं कि मैं नहीं कर रहा हूं, भगवान करा रहे हैं।
अच्छा ये बताओ, कई बार हमें ये लगने लगता है हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, फिर उसका उत्तर आप सबको देना है, इसलिए कहानी ध्यान से सुनना, क्योंकि उसका जवाब आप सबको ही बांचना है, देना है। सुनो। अच्छा ये बताओ, एक किसान था। वो किसान अपने खेत से घर आ रहा था बैलगाड़ी में चढ़ करके। बैलगाड़ी के नीचे नीचे कुत्ता जा रहा था। दोनों बैलों के सेंटर में बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चल रहा था। आपने कभी देखा होगा किसानों के खेत से बैलगाड़ियों का जमाना देखा आप लोगों ने? बैलगाड़ी के नीचे नीचे पालतू कुत्ता चलने लग जाता है। एक कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे जा रहा था, तो एक गधे ने पूछा, कहो कुत्ता भाई साहब कैसे हो? कुत्ता बोला बढ़िया हूं, पर थोड़ा जिम्मेदारी ज्यादा है। गधा बोला काय की जिम्मेदारी? अरे बोले ये पूरी गाड़ी हम ही संभाल रहे हैं। गधा बोला गाड़ी तुम थोड़ी संभाल रहे हो, ये बैल संभाले हैं, बैल चला रहे हैं गाड़ी। कुत्ते ने बोला कर दी ना गधों वाली बात, गधे कहीं के, गाड़ी हम चला रहे हैं, ये बैल हमारे बॉडीगार्ड हैं। तो गधा बोला कुत्ते से यदि गाड़ी तुम चला रहे हो तो रुको, स्टॉप। कुत्ता रुका तो गाड़ी भी रुक गई अकस्मात। गधा बोला कुत्ता चलो, कुत्ता चला तो संयोग बस गाड़ी भी चल पड़ी। अब ये बताओ कि गाड़ी चला कौन रहा था, गधा या कुत्ता? गाड़ी कुत्ता चला रहा था कि बैल? जोर से, पीछे वाली मैया, गाड़ी कौन चला रहा था? बैल। गाड़ी तो बैलगाड़ी को तो बैल ही चला रहे हैं, लेकिन कुत्ता क्या बोल रहा? मैं चला रहा हूं, मैं। बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं, बताओ वो कुत्ता कौन? चलो आप समझ तो गए। उसी तरह सबके जीवन की गाड़ी चलाने वाले भगवान हैं। सबकी गाड़ियां कौन चला रहा, सच्ची बताना? सबकी गाड़ी चलाने वाले भगवान हैं, लेकिन हम उस कुत्ते की तरह छाती पीटते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं कर रहा हूं। हमारी औकात उस कुत्ते से ज्यादा नहीं है। अर्जुन की गाड़ी कौन चला रहा था? अर्जुन की गाड़ी किसने चलाई? भगवान ने। आपकी गाड़ी कौन चला रहा है? नहीं, भगवान नहीं चला रहे हैं, आप कह रहे हैं हम कर रहे हैं महाराज जी, ये हमारा है, ये हमने किया, ये हमने किया, ये बच्चे हमारे, ये खेत हमारा, ये परिवार हमारा। जब सब तुम्हारा है, कल हमने पूछा भी था कि तुम्हारा बच्चे में कितना % शेयर है, तो आप लोगों ने तो 50-50 बोला था। 50 आपका, 50 आपकी। भगवान का तो 1% नहीं छोड़ा था। तो तुम कह कुछ रहे हो पर यथार्थ में कुछ और है। यहां बैठ के तो तुम अच्छी बातें करते हो, लेकिन तुम जैसी यहां बातें कर रहे हो वैसे हो नहीं, हो बिल्कुल विपरीत। लेकिन एक बात बताएं, इससे हमारा नुकसान नहीं है। आप हमारे सामने अच्छे बने, और अकेले में आप कैसे हैं, देखो आप कैसे हैं ये मुझे तो जानना ही नहीं। आप अच्छे हैं बुरे हैं, मैं तो 7 दिन के लिए आया हूं, 7 दिन कथा सुनाऊंगा, राम राम कह के चला जाऊंगा। मुझे क्या करना कि आप कितने अच्छे हैं और कितने बुरे हैं। ना आपकी अच्छाई से मुझे मतलब है, ना आपकी बुराई से मुझे मतलब है। लेकिन आपको तो भगवान सदा देख रहे हैं ना, कि आप कितने अच्छे हैं और आप कितने बुरे हैं। इसलिए मेरी नजर में या किसी और की नजर में अच्छा बनने की कोशिश ना करो, भगवान की नजर में सदा अच्छा बनने की कोशिश करो, क्योंकि नजर भगवान की आप पर है। ईश्वर को ही हिसाब देना है, मुझे हिसाब नहीं देना।
आप लोग मुझे हिसाब ना दोगे, मैं आपको हिसाब ना दूंगा, भगवान को सबको जाके हिसाब देना पड़ता है। बात सही है। इसलिए कुत्ता कह रहा है कि गाड़ी मैं चला रहा हूं, बस गाड़ी बैल चला रहे हैं, सबकी गाड़ी भगवान चलाते हैं। पता नहीं ये इतनी सी बात लोग समझ नहीं पाते। जरा 4 पैसे आते हैं ना, आदमी छाती फुला के ऐसे ऐसे चलता है। अरे भाई काहे की अकड़ करता है पगले, तेरे जैसे कितने, कभी शमशान घूमने जाना, शमशान में उड़ती हुई राख इस बात का प्रमाण है कि तुम जैसे घमंडी, तुम जैसे अभिमानी, तुम जैसे दौलतमंद राख बन के उड़ गए शमशान में। किसकी सत्ता रही है कि तुम्हारी रहेगी? बोलो हां या ना। ये 4 दिनों की तुम्हारी चांदनी है, फिर अंधियारी रात है। ये जरा सा जो धन मिला, पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, ये सदा, कहते हैं ना, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। सत्ता, समय और सुंदरता याद करो। सत्ता, सत्ता मतलब पद। बोलो सत्ता जोर से। सत्ता, सुंदरता, समय, ये सदा ना रहेंगे। सत्ता सदा ना रहेगी, हर 5 साल बाद तुम्हारी कुर्सी खतरे पे आ जाती है। आज तुम घर की मालकिन हो ना, सासू मां, आज तुम्हारी सत्ता है। तुम्हारे पहले इसी घर में किसी और की सत्ता थी, आने वाले टाइम पे तुम्हारी बहू की सत्ता आ जाएगी। ना तो सत्ता सदा रहेगी, ना सुंदरता। आपकी सुंदरता भी, आपकी चमड़ी भी बुढ़ापे के साथ साथ ढीली पड़ने लग गई। और समय, समय सदा एक सा ना रहेगा मेरी मां। क्यों मेरी मां? महाभारत को जीतने वाले अर्जुन जंगल के कोल भीलों से हार गए कि नहीं? बोलो। महाभारत जीतने वाले अर्जुन, गांडीव का पराक्रम रखने वाले अर्जुन किससे हार गए? जोर से बोलो मेरी मां। जंगल के कोल भीलों से हार गए ना। आखिरी में जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके चले गए, तो भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों को लेकर के वो द्वारिका से आ रहे थे, तो रास्ते में जंगल में कोल भीलों ने अर्जुन को लूट लिया था। तब से तो कहा गया कि पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान, भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन, वही बाण, वही अर्जुन, वही धनुष, वही बाण है। लेकिन समय समय पर होता है, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। ये तो समय है ना मेरी मां, कब क्या कराए क्या ना कराए। इसलिए घमंड में ना रहो कि मैंने ये, मैं वो, ना। अच्छा एक बात बताओ, आपको पता है कि हमारी औकात क्या है, हैसियत आपको पता है? क्यों भैया, हमारी हैसियत क्या है जानते हो? आज लोग कहते हैं ना हमें जानते नहीं, हम कौन हैं। हाँ भैया खूब जानते हैं तुम कौन हो। तुम कौन हो? अच्छा बताओ आप लोग कौन हैं? बोलो मेरी माँ, भैया, ओ छोरा, कौन हो तुम? हाँ कौन हो? कौन हैं आप लोग? नहीं, हम बताते हैं कौन है। हम कौन हैं? आओ हम अपना परिचय देते हैं आपको। हम कौन हैं? एक काम करना, जिसको ज्यादा घमंड हो, ग्वालियर में जो ज्यादा घमंडी लोग हों,
उनको क्या करना कि एक 50 रुपए का घड़ा खरीद करके गिफ्ट करना। वो पूछेंगे भाई साहब ये घड़ा क्यों? उनको बोलना कि ये घड़ा घर के द्वार पर टांग लो, आते जाते दर्शन करना। क्यों? क्योंकि एक दिन हमारी और तुम्हारी राख एक दिन इसी घड़े में जाके समाएगी। लोग कहेंगे ना अस्थियां जा रही हैं, एक दिन हमारी शरीर की राख कहां समाएगी? 50 रुपए के घड़े में। हाँ या ना? आप में से कितनों की राख एक दिन 50-70 रुपए के घड़े में समा जाएगी, जरा बताओ। आप लोगों की नहीं, 100 रुपए का घड़ा लगेगा क्या? हम एक दिन राख बन जाएंगे। ये बात सही है कि गलत है? हम भविष्य में क्या बनने जा रहे हैं? हाँ, आप भविष्य में धनवान बनो ना बनो, नेता बनो ना बनो, पैसे वाले बनो ना बनो, लेकिन आखिरी में एक दिन आप राख जरूर बनेंगे, ये बिल्कुल तय। और जब राख बनना ही है तो बताओ फिर घमंड किसका करें? आनंद से रहो, जो मिला है उसे अपना ना मानो, भगवान का दिया प्रसाद है ऐसा रखो। घमंड बिल्कुल ना करना। पैसे आज हैं, मैंने कितने लोगों को देखा है जिनका डंका बजता था, जिनकी सत्ता चलती थी, जिनका एक टाइम पर जिनका जलवा था, आज वो बेचारे 1000-500 रुपए के लिए परेशान है। ये दादाजी लोग, ये जो बैठे बूढ़े बूढ़े ना, इनको ज्यादा अनुभव होगा इस बात का। आप लोगों के देखते देखते कितने लोग राजा से रंक हो गए। हाँ या ना? कल तक जो बड़े आदमी थे, बड़े धन्ना सेठ थे, जमींदार थे, आज उनकी देख लो स्थितियां क्या है। देखते देखते क्या से क्या हो गए, देखते देखते। राज राजे रहे ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, वस्तु हर एक आनी व जानी रही, अंत में लखपति को ना धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। किसकी सत्ता रही है, इसलिए ज्यादा घमंड ना करो रे बाबा। जो है प्रभु का प्रसाद मानकर आनंद से खुश रह करके ईश्वर का धन्यवाद देकर जियो। अकड़ ना रखो, गर्मी ना रखो। रावण की लंका सोने के लंका की गर्मी रावण की चली ना, तो तुम्हारे घर तो माटी के हैं। सही है? कभी अभिमान ना करना। एक गांव में वैश्या थी, एक गांव था, उस गांव में एक वैश्या रहा करती थी। तभी गांव वालों ने एक साधु से कहा, महाराज ये वैश्या हमारे गांव को बिगाड़ रही है, आप ऐसी कृपा करो कि ये वैश्या हमारे गांव से चली जाए, पूरे गांव के बच्चों को बिगाड़ रखा है। संत जी ने कहा मैं सुधारता हूं। तो बाबा जी ने उस वैश्या के घर के सामने एक घास की कुटिया बनाई और वो वहीं रहने लग गए। सवेरे 4 बजे तो कीर्तन करें बाबा सीताराम सीताराम। अब जो वैश्या के घर जाएं वो सीताराम सीताराम सुन के बाबा की कुटिया में आने लग गए। धीरे धीरे बाबा की कुटिया में भीड़ लग गई और जितने गलत लोग थे सब धीरे धीरे संत के प्रभाव से सही होने लग गए। अब वैश्या का काम धीरे धीरे कमजोर पड़ गया। तो वैश्या ने अपने यार से कहा, जाओ बाबा की कुटिया में आग लगा दो, जला दो ताकि बाबा भाग जाए। वैश्या का यार आया और कुटिया में आग लगाया। जब बाबा जी की कुटिया में, साधु जी की कुटिया में आग लगी तो देखो ईश्वर का न्याय। जब साधु की कुटिया जली तो हवा चली, और हवा चली तो आग उड़ उड़ के वैश्या के घर में जाने लग गई। और वैश्या का घर भी देखते देखते जल गया। वैश्या दौड़ी दौड़ी आई, बाबा जी आपने हमारे घर में आग लगा दिया।
महात्मा जी ने, संत जी ने कहा, बेटी मैंने तेरा घर नहीं जलाया। तो किसने जलाया? तो साधु ने कहा, तेरे यार ने मेरा घर जलाया, तो मेरे यार ने भी तेरा घर जला दिया। हिसाब बराबर। जब आप अभिमान बस किसी का बुरा करते हैं तो आपका भी बुरा होता है। जिसका बुरा आपने किया है उसके रक्षक तो ईश्वर हैं ही, लेकिन आपका बुरा जरूर होगा। इसलिए पैसा पाकर, पद पाकर, घमंड में आकर कभी किसी का बुरा ना करना, क्योंकि आप किसी का बुरा करेंगे तो उसका बाद में होगा। माचिस की तीली जब जलती है ना तो वो औरों को बाद में जलाती है, पर माचिस की तीली स्वयं को पहले जलाती है। माचिस की तीली जब जलती है तो वो बाद में किसी दीपक को जलाती है, पहले खुद को जला लेती है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? इसी तरह जो अभिमान है वो दूसरों को बिगाड़ने चलता है, पर खुद को ही बिगाड़ लेता है। रावण के घमंड ने रावण का नाश कर दिया। हाथ जोड़ के प्रार्थना करूं आपसे, किसी प्रकार के अभिमान में ना रहना, किसी तरह की अकड़ में ना रहना। अकड़ किसी की नहीं चली तो हमारी तुम्हारी क्या चलेगी? एक डोली चली, एक अर्थी चली, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी, रास्ता तूने मेरा क्यों ये खोटा किया, सामने से चली जा तू ओ दिल जली। अर्थी चली, एक डोली चली, एक अर्थी चली, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी। एक डोली, देखो घमंड कहाँ तक व्यक्ति को गिरा सकता है, इसके लिए भजन सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनना बस। एक लड़की का विवाह हुआ, डोली पर बैठी ससुराल जा रही थी कि तभी एक गांव में एक लड़की जिसका भी कुछ वर्ष पहले विवाह हुआ, छोटे छोटे बच्चे थे, भरी जवानी में उसकी मृत्यु हो गई। तो वो अर्थी पर लेट कर चली शमशान। एक गांव से अर्थी चली, एक गांव से डोली चली, पर संयोग देखिए दोनों की भेंट एक चौराहे पर हुई। तो चौराहे पर जब डोली ने अर्थी को सामने देखा तो डोली बोल पड़ी अर्थी को, ऐ अर्थी हट जा मेरे रास्ते से। डोली ने जब ऐसा कहा तो अर्थी की अंतरात्मा बोल पड़ी, अर्थी ने कहा, बहन इतने बड़े बोल ना बोल, जिस रास्ते आज तू सज धज कर जा रही है ना, कभी मैं भी डोली पर बैठकर ससुराल गई थी, लेकिन ससुराल में कितने दिन भी रह लो, आप अपने बंगले में कितने दिन भी रह लो, लेकिन एक दिन इस अर्थी पर लेटकर जाना ही पड़ता है। यही जीवन की अंतिम यात्रा है। आप कितनी भी यात्राएं कर लो, लेकिन शमशान की यात्रा किए बिना सुकून भी तो नहीं मिलता। आखिरी में आदमी को जाना शमशान ही है। अर्थी ने कहा डोली से, चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे, फूल तुझ में चढ़े, फूल मुझ में चढ़े, चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे,
सहारा तुझे है बहन। डोली से कहा अर्थी ने, डोली उठाने वाले 4, तो अर्थी उठाने वाले, अर्थी कितने लोग उठाते हैं? 4 कंधों का सहारा डोली के लिए, तो 4 कंधों का सहारा अर्थी के लिए। 4 तुझ में लगे, 4 मुझ में लगे, फूल तुझ में चढ़े, फूल मुझ में चढ़े। 4 तुझ में लगे, 4 मुझ में लगे, फूल तुझ में चढ़े, फूल मुझ में चढ़े। फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी। तू जहां में, अर्थी ने कहा ज्यादा अंतर नहीं है बहन तुझ में और मुझ में, केवल इतना सा अंतर, तू जहां में चली, मैं जहां से चली। तू जहां में चली, मैं जहां से चली। इतना सा अंतर है बस। अर्थी ने कहा बहन बड़े बोल ना बोल, देख तुझे देखे पिया, तेरे हंसते पिया, मुझे देखे पिया, मेरे रोते पिया। तुझे देखे पिया, तेरे हंसते पिया, मुझे देखे पिया, मेरे रोते पिया। तेरे पति तुझे देखकर प्रसन्न हैं क्योंकि तू उनका घर बसाने जा रही है, और मेरे पति देख रो रहे हैं क्योंकि मैं उनके बसे बसाए घर को बीच में छोड़कर जा रही हूं। फर्क जानती है क्या है? तुझे देखे पिया, तेरे हंसते पिया, मुझे देखें पिया, मेरे रोते पिया। तुझे देखे पिया, तेरे हंसते पिया, मुझे देखे पिया, मेरे रोते पिया। फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी। तू पिया के चली, मैं प्रभु को चली। तू भी आगे चली, मैं प्रभु को चली। तू पिया के घर जा रही है और मैं प्रभु के घर जा रही हूँ। और सुन, मांग तेरी भरी, मांग मेरी भरी, चूड़ी तेरी हरी, चूड़ी मेरी हरी। मांग तेरी भरी, मांग मेरी भरी, चूड़ी तेरी हरी, चूड़ी मेरी हरी। तेरे मांग में सिंदूर है ना बहन, तो सुहागन नारी मरती है तो उसका भी 16 श्रृंगार करके ही शमशान ले जाया जाता है। मांग तेरी भरी, मांग मेरी भरी, चूड़ी तेरी हरी, चूड़ी मेरी हरी। मांग तेरी भरी, मांग मेरी भरी, चूड़ी तेरी हरी, चूड़ी मेरी हरी। फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी। तू विदा हो चली, मैं अलविदा हो चली। तू विदा हो चली, मैं अलविदा हो चली। तू विदा हो चली, मैं अलविदा हो चली। और सुन,
अर्थी ने कहा, लकड़ी तुझ में लगी, लकड़ी मुझ में लगी। लकड़ी डोली बनती है लकड़ी की और अर्थी बनती है लकड़ी की। तू भी लकड़ी पर बैठी है, मैं भी लकड़ी पर सवार हूं। लकड़ी तुझ में लगी, लकड़ी मुझ में लगी, लकड़ी वो भी सजी, लकड़ी ये भी सजी। लकड़ी तुझ में लगी, लकड़ी मुझ में लगी, लकड़ी वो भी सजी, लकड़ी ये भी सजी। फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी। तू लकड़ी से चली, मैं लकड़ी में जली। तू लकड़ी से चली, मैं लकड़ी में जली। तू लकड़ी से चली, मैं लकड़ी में जली। लकड़ी जीते लकड़ी, मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जीते लकड़ी, मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। लकड़ी का तमाशा सारी जिंदगी साथ निभाती है लकड़ी। जीते लकड़ी, मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। पैदा हुआ जब पल ना डाला, वो पल ना था लकड़ी का। पैदा हुआ जब पल ना डाला, वो पल ना था लकड़ी का। शादी करने गया था तो जब मंडप बना था लकड़ी का। शादी करने गया था तो जब मंडप बना था लकड़ी का। बेटे ने अब साथ छोड़ा, हाथ में डंडा लकड़ी का। बेटे ने अब साथ छोड़ा, हाथ में डंडा लकड़ी का। जीते लकड़ी, मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जीते लकड़ी, मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। एक डोली चली, एक अर्थी चली। एक डोली चली, एक अर्थी चली। डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी। डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी। रास्ता तूने मेरा क्यों ये खोटा किया। रास्ता तूने मेरा क्यों ये खोटा किया। सामने से चली जा तू ओ दिल जली। सामने से चली जा तू दिल जली। सामने से चली जा तू ओ दिल जली। सामने से चली जा तू दिल जली। विदा हो चली, मैं अलविदा हो चली। एक डोली चली, एक अर्थी चली। डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी। अर्थी की बातें सुनकर डोली का अभिमान समाप्त हुआ। दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। ये पूरी बातें केवल आखिरी निष्कर्ष ये निकलता है कि जीवन को भगवान का दिया प्रसाद है ये जीवन। अभिमान त्याग करके एक अच्छे इंसान बन करके जीवन जिया जाए। हम सबके काम आए जीते जी। चार पैसे ईश्वर ने दिए हैं तो घमंड करने के लिए नहीं, लोगों की मदद करो उस पैसे से। ये बड़ी कृपा है कि ईश्वर ने आपको गांव में सबसे बड़ा आदमी बनाया है। एक बार गांव में कुछ बच्चे
एक गांव के बड़े आदमी के पास गए चंदा मांगने। तो बड़े आदमी बिगड़ गए, बोले क्यों रे बच्चों, जब देखो तब तुम हमारे पास आ जाते हो, पूरे गांव में हम ही हैं क्या? गणेश जी का चंदा दे दो, दुर्गा जी का चंदा दे दो, जब देखो आ जाते हो, आ जाते हो। उनमें से एक बच्चा बोला, भैया भगवान ने आपको देने के लायक बनाया है, इसलिए आपके घर आते हैं। पता चल जाएगा कि आप देने के लायक नहीं हो तो आपके घर कोई क्यों आएगा? क्यों? ये तो आपकी खुश नसीबी है कि आपको ईश्वर ने देने के लायक बनाया है। और देने के लायक बनकर भी नहीं दोगे तो भगवान कहेंगे कि अब देने लायक बनाए थे तब तो तुमने किसी की मदद की नहीं, तो फिर भगवान तुम्हें फिर देने लायक नहीं, फिर मांगने लायक बना देते हैं। अब मांगो सबसे। बात सही है? तो इसलिए कहता हूं, देने लायक हो तो सेवाओं से अपने आप को जोड़ो। किसी भूखे को रोटी दो। आपके गांव के आसपास कोई भूखा है, प्यासा है, जरूरतमंद है, गरीब है, उसकी मदद करो, दो से। तुम्हें पैसा दिया है भगवान ने, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सारा अपने ऐश्वर्य में उड़ाओ। पैसा दिया है तो किसी के लिए ईश्वर ने दिया, ना जाने किसके भाग्य से आपके यहां पैसा आया। सही है ना मेरी मां? पैसा पाकर ये मत कहो कि मेरा पैसा है, भगवान ने आपको सेवा के लिए दिया है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, जो भी आप लोग सहयोग करते हो, गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं से वो पैसा जुड़ जाता है, सबको भोजन उससे मिल जाता है, सेवाएं हो जाती हैं, आपको उसका पुण्य मिल जाता है, हमें संतुष्टि मिल जाती है कि आपका पैसा सही जगह खर्च हो गया। माँ यशोदा ने कन्हैया को बांधा ऊखल से। भगवान ने ऊखल को टेढ़ा किया। नंद बाबा के आंगन में 2 वृक्ष लगे थे, कुबेर के पुत्र थे, श्राप के कारण वो नलकूबर, मणिग्रीव, यमलार्जुन के वृक्ष बने। आज भगवान ने दोनों का उद्धार किया, दोनों ने भगवान की स्तुति की। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। हे प्रभु, वो कुबेर के पुत्र भगवान की स्तुति करते हैं, मेरी वाणी आपका गुणगान गाती रहे, सदा मेरा शरीर आपकी सेवा में लगा रहे, कह करके चले गए। उद्धार हुआ। सुखिया नाम की एक माता थी, फल बेचती थी। भगवान ने थोड़े से फल लिए, माँ ने कहा बेटा कुछ हमें धान दो। भगवान ने थोड़ा गेहूं चावल लाए और उसकी टोकनी में कुछ दाने गिराए। उस छोटे से टोकनी पर जब कुछ दाने गिरे तो मैया को लगा कि चलो कन्हैया ने अपने हाथ से जो प्रसादी दी वो बहुत है। घर ले गई तो उससे ना जाने कितना धन धान्य तैयार हो गया, वह बहुत संपन्न बन गई। कहते ना भगवान इतना सा देते हैं, जब आप भगवान को इतना सा देते हैं तो भगवान उसका इतना सारा करके लौटा करके देते हैं। इतना सा लेकर इतना सारा देने की रीति भगवान की है। सुदामा ने 4 मुट्ठी चावल दिए, भगवान ने लोगों की संपदा दे दी। आप जरा सा दो, भगवान बहुत सारा देते हैं। आप अपनी हैसियत से दो, भगवान अपनी हैसियत से देते हैं। कंस ने भगवान को मारने एक अघासुर नाम के दैत्य को भेजा, सांप बन करके आया। भगवान ने उस सांप को लुका छिपी का खेल खेले तो वो सांप बड़ा मुंह फाड़ के बैठ गया। भगवान के ग्वाल वालों को लगा ये कोई गुफा है वृंदावन में। उस गुफा समझकर सांप के मुंह में जाकर बैठे। सांप ने उस बच्चों को, सारे ग्वाल वालों को मार दिया। भगवान ने भी उसके मुख में प्रवेश किया और उसके प्राण हर लिए। प्राण ज्योति निकलकर भगवान के चरणों में गई और भगवान ने कृपा दृष्टि से मरे हुए ग्वाल वालों को जीवित किया। इसके बाद भगवान यमुना के तट पर भगवान के ग्वाल वालों के संग बछड़ा चराने आए।
भगवान गैया चराते हैं गोपाष्टमी से। उसके पहले भगवान छोटे छोटे बछड़ा और बछिया चराते हैं। भगवान बछड़ा चरा रहे हैं, ग्वाल वाल कुछ लाए हैं, रोटी, कोई पूड़ी, कोई पराठा, सब चलो लाला खाएं। यमुना के तट पर बैठे हैं, सब खा रहे हैं। तब भगवान सबके बीच में बैठकर जब खाए तो भगवान का एक भक्त था, नाम था मंगल, बड़ा गरीब था। मंगल भगवान से कुछ बोला तो नहीं, पर मन में सोचा कि मैं भी कुछ लाया होता तो कन्हैया को खवाता। भगवान तो मंगल के मन के भाव को समझ गए। कहा मंगल जाओ जरा लेकर के आओ। मंगल घर गया, माँ मेरे लिए क्या बनाया है? माँ ने कहा कुछ नहीं बनाया लाला, परसों कढ़ी बनी थी, खाना है तो ले जा। अब मंगल वो बासी कढ़ी लेकर चला। रास्ते भर सोचता गया कि ये बासी कढ़ी कन्हैया खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। यमुना के तट पर खड़े होकर मंगल ने वो सारी कढ़ी स्वयं पी ली। जब मंगल ने वो कढ़ी पी तो भगवान ने कहा लाला मेरे लिए लाया, खुद डकार गया। दौड़े दौड़े भगवान आए, सारी कढ़ी उसने यमुना जी में फेंक दी, पर जल्दी जल्दी में उसके मुंह में कढ़ी भरी। मंगल बेचारा इतना गरीब था कि उसके घर में रोज रोटी नहीं बनती थी। माँ ने कढ़ी बनाई, वो कढ़ी लेके गया कि भगवान ने कहा कुछ लाओ तो कढ़ी पिलाऊंगा, पर मंगल को लगा ये तो खट्टी कढ़ी है, कन्हैया बीमार ना पड़ जाए, मरूं तो मैं मरूं, तो खुद पी गया। पर जल्दी जल्दी पिया ना तो उसके मुंह में भरी रही। भगवान बोले तूने सारी गट कर ली, अब जो मुंह में भरी है वो बचाए रख। भगवान ने अपना मुंह मंगल के मुंह में लगाया और ऐसे किया मंगल के गालों में, तो मंगल के अंदर की कढ़ी भगवान के अंदर आ गई। भगवान ने भोग लगाया। ये है भक्त वत्सल। जैसे माँ बच्चे का उगलन खा लेती है, बच्चा खा के चबा के यदि उगल दे तो उसे माँ खा सकती है और कोई नहीं, उसी तरह भक्त का उगलन भगवान ने खाकर ये सिद्ध कर दिया कि भगवान ही हम सब की माता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं, भगवान अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं, पर भक्त भगवान से प्यार करने वाला बने तो सही। मंगल ने जब कढ़ी पिलाई भगवान को तो ब्रह्मा जी को लगा ये कैसा भगवान, ब्रह्मा जी को लगा ये भगवान नहीं हो सकते, और ब्रह्मा जी ने भगवान के ग्वाल वालों को, बछड़ा बछियों का अपहरण कर लिया। ब्रह्मा जी भगवान की परीक्षा लेने आए, तब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे ग्वाल वाल कहाँ चले गए, मेरे बछड़े कहाँ चले गए। भगवान समझ गए कि ब्रह्मा जी ने मेरे से पंगा ले लिया। तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं उतने ग्वालवाल, स्वयं ग्वालवाल बन गए, स्वयं बछिया बन गए, स्वयं बछड़े बन गए, और 1 साल तक ब्रजमंडल में जितने बछिया बछड़ा थे, जितने ग्वालवाल थे, वो हर रूप में कृष्ण ही थे, सबके ग्वालवाल के रूप में, क्योंकि असली ग्वालवालों का अपहरण ब्रह्मा जी ने किया। तो भगवान स्वयं ग्वालवाल बन के लीला चालू रखे। फिर क्या हुआ कि ब्रह्मा जी को लगा कि भाई उनकी लीला तो चालू है। ब्रह्मा जी आए, भगवान से क्षमा मांगी कि प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, आपकी परीक्षा हमने ली, पर आप तो भगवान हैं। नौमीड्यते प्रभु से तड़िदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, हे ईड्य आप ही स्तुति करने योग्य हैं, पर भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। जाओ, तुमने हमारे भक्तों को हमसे अलग किया, हम क्षमा नहीं करेंगे, जाओ। अच्छा एक बात बताओ, राधा जी से भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ है कि नहीं हुआ? क्यों दादाजी, राधा रानी का कृष्ण से विवाह हुआ है कि नहीं हुआ? जोर से, हाँ मैया क्या बोलती तू, हुआ कि नहीं हुआ? आप बताओ, राधा जी से कृष्ण जी का विवाह हुआ कि नहीं हुआ?
पीछे वाली मैया हुआ? कुछ मैया कह रही नहीं हुआ। क्यों भैया, आप लोग क्या कह रहे हैं? कुछ लोग पुरुष भी कह रहे नहीं हुआ। सुनो, भगवान श्री कृष्ण का विवाह राधा जी के संग ब्रह्मा जी ने कराया है, हुआ है। ब्रजमंडल में एक भांडीर वट है, आज भी वो स्थान है जहां भगवान कृष्ण का राधा जी से विवाह हुआ है। किसने कराया? ब्रह्मा जी ने। राधा कौन है? साक्षात लक्ष्मी। कृष्ण कौन है? साक्षात नारायण। ये तो लीला के लिए आए हैं, ये तो ऑलरेडी पति पत्नी हैं, फिर भी इनका विवाह ब्रह्मा जी ने कराया है। राधा कृष्ण की केवल प्रेमिका है ऐसा नहीं, राधा भगवान श्री कृष्ण की पहली पत्नी है। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की प्रथम पत्नी है। ये बात कहां लिखी है? गर्ग संहिता में लिखी है गर्गाचार्य जी ने। गर्गाचार्य जी ने एक गर्ग संहिता नाम का ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ में ये उल्लेख है। अन्य पुराणों ब्रह्म वैवर्त जैसे 18 पुराण है ना, सारी बातें एक ही पुराण में नहीं लिखी जा सकती कि लिखी जा सकती हैं। इतना विस्तार है ना सनातन का कि एक पन्ने में तो सब नहीं लिखा जा सकता ना भैया, 100 पन्ने में भी नहीं लिखा जा सकता। तो हमारे यहाँ 18 पुराण एक कोई 18 भागों में डिवाइड किया गया। तो 18 पुराणों में जो ब्रह्म वैवर्त पुराण है उसमें भगवान श्री कृष्ण और राधा की संपूर्ण विवाह की कथा है, संपूर्ण जीवन लीला है। ये वो स्थान भांडीर वट का जहां ब्रह्मा जी ने राधा जी से कृष्ण का विवाह कराया। तो लोग कहते हैं कि विवाह नहीं हुआ, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि सत्संग में कहीं उन्होंने अच्छे से सुना नहीं, पढ़ा नहीं, इसलिए। तो विवाह हुआ है, इस कंफ्यूजन में आप बिल्कुल ना रहें कि नहीं हुआ। समझ में आई बात? भगवान श्री कृष्ण का सारी गोपियों के संग उस समय हर रूप में कृष्ण ही थे, तो सब ग्वाल वालों का विवाह हुआ। तो अच्छा ये बताओ, सारे ग्वाल वालों का विवाह हो गया वहां की छोरियों के संग, तो सबके पति भगवान हो गए कि नहीं? क्यों? मैया आपके पति कौन है? लाल मैया। गुलाबी मैया आपके पति कौन? कौन? नथुलाल? मैया आपके पति कौन? घोचूलाल? सुनो, सच्ची बताएं, आपके पति भगवान हैं। आप सबके पति कौन? भगवान सबके पति हैं कि नहीं? किस किस के पति भगवान हैं? हाथ उठाओ। कैसे सिद्ध करो? कृष्ण सबके पति हैं, कैसे? भगवान सबके पति कैसे हैं? कैसे हैं बताओ? आप सब लोग गाते हो ना मेरी माँ, आप कहते हो तुम हो ये के अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। भगवान सबके कौन है? प्राणों के पति तो भगवान ही हैं। तो आपका ये जो पति है ये तो आपके शरीर का पति है, प्राणों का थोड़ी है। प्राणों के पति तो चाहे स्त्री हो या पुरुष, पति का मतलब होता है पारक्षणे धातु से पति बनता है। पति मतलब जो केवल
पति का मतलब वो नहीं कि जो तुम्हारे बच्चे का पिता बने वही पति है। पति मतलब होता है जो रक्षा करे। पारक्षणे धातु से पति बनता, पति पार रक्षा अर्थ में प्रयोग होता है। पा इसलिए हमारे यहां पा अक्षर के रिश्ते होते हैं। जैसे पा से पिता, पा से पुत्र, पा से पुत्री, पा से पाप, पा से पुण्य, पा से परमात्मा, पा से पतित, है ना। पा से बहुत कुछ मिलेगा आपको, और ये सारा रक्षा अर्थ में है। जैसे पुत्र कौन, पा है ना पुत्र में, जो आपकी रक्षा करे, सेवा करे, उसका नाम पुत्र। पुत्री जो आपके कुटुंब की, आपके वंश की, आपकी रक्षा करे, ऐसा कोई काम ना करे कि आपकी लाज चली जाए। समाज में आपके इज्जत सम्मान की जो रक्षा करे, उसका नाम पुत्री। पिता जो पुत्र की संस्कारों से रक्षा करे, है ना। तो पास परमात्मा जो रक्षा करे। पति जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति मतलब क्या, राष्ट्र के पति मतलब रक्षा अर्थ न। रक्षा मंत्रालय किसके हाथ में है, रक्षा का पूरा काम राष्ट्रपति का होता है कि नहीं। रक्षा संबंधित काम राष्ट्रपति। सेनापति जो सेना का प्रतिनिधित्व करे वो सेनापति, जो राष्ट्रपति। ऐसे ही भगवान है पति आपके प्राणों के, तो सबके पति भगवान ही हैं। भगवान के सिवा कोई दूसरा पति नहीं है। तो राधा और सबके पति भगवान हैं, तो फिर सबके ही हो गए। भगवान धैनुकासुर का उद्धार करते हैं। कालियानांग जो था पूरे यमुना जल को दूषित कर रहा था। तब भगवान ने काली दह पर गेंद का खेल खेला और गेंद को ठोकर लगाई, गेंद जाके काली दह पर गिरी। कालियानांग, काली दह पर भगवान गए और कालियानांग को वहां से युद्ध करके, सोचिए कालियानांग से भगवान लड़ गए। 101 फण थे कालियानांग के। भगवान ने उसे सबक सिखाया, कालियानांग की मृत्यु मतलब कालियानांग को विदीर्ण कर दिया, पराजित कर दिया, उसके फण तोड़ दिए भगवान ने। और कालियानांग को वहां से रमण द्वीप की ओर भेजा और उस जल को, यमुना जी के जल को मुक्त किया। फिर भगवान ने प्रलंबासुर का उद्धार किया। कालियानांग पर कृपा करके प्रलंबासुर पर कृपा की। भगवान बड़े सुंदर हैं, गोपियां गीत गा रहे हैं। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशम वैजयंतीं च मालां रंध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान बड़े सुंदर हैं। कानों पर मोर कनेर का पुष्प लगा है, माथे पर मुकुट पर मोर पंख लगा हुआ है। भगवान कितने सुंदर हैं, इसलिए उनका नाम है श्याम सुंदर। भगवान की लीलाएं कितनी सुंदर हैं। भगवान हमें क्या मैसेज देते हैं, भगवान श्री कृष्ण अपना सारा काम खुद करते हैं। कालियानांग को विदा किया, पूतना को मारे, जितने भी समाज में गलत काम थे सारे गलत कामों को भगवान ने खत्म किए। एक दिन क्या हुआ, गोपियां निर्वस्त्र होके नहा रही थी यमुना जी में। फिर भगवान कृष्ण ने क्या किया जरा बताओ। गोपियों के भगवान ने क्या चुराए, कपड़े चुराए। अच्छा ये बताओ, कन्हैया ने गोपियों के कपड़े चुराए, सही किया कपड़े चुरा के कि गलत किया? हैं? गलत किया हाँ कि सही किया? क्यों मैया? भगवान कृष्ण ने कपड़े चुराए गोपियों के, सही किया कि गलत किया? हैं दादाजी? सही? क्या सही है इसमें, किसी के कपड़े चुरा लें सही है?
क्यों मैया कपड़े चुरा लेना सही है? बोलो मेरी माँ। हाँ, कपड़े क्यों चुराए इसका कारण था। गोपियां निर्वस्त्र होके नहा रही थी। आज तो गोपियां पहली बार निर्वस्त्र होके नहाई, कल फिर नहाती, परसों फिर नहाती। आज कृष्ण ने देखा है, कल कोई और देखता, परसों कोई और देखता। तो आपके घर की बहू बेटियों को निर्वस्त्र कोई देखे जमाने के लोग तो कितना गलत मैसेज जाएगा। तो हमारे बहन बेटियों को कोई निर्वस्त्र ना देखे, कहीं ये निर्वस्त्र होके नहाने की कहीं ये परंपरा ना बन जाए, इसलिए कपड़े चुराए। और भगवान ने कहा कि आइंदा कभी निर्वस्त्र होके ना नहाना, पाप लगता है। बाद में कपड़े भगवान ने लौटाए और मैसेज दिया समाज को कि निर्वस्त्र होके नहाना अपराध है, कहीं ये गलत परंपरा ना चल जाए। इसलिए हमारे भारत में निर्वस्त्र होके नहाने की परंपरा नहीं है। जबकि विदेशों में भगवान ने कपड़े नहीं चुराए, विदेशों में वहां के लोगों ने भागवत नहीं सुनी, तो वहां आज भी निर्वस्त्र होके नहाने की आज भी परंपराएं हैं। वहां लगभग अर्ध नग्न नहीं नहाते हैं महिलाएं। पुरुष तो ठीक ठाक कपड़े पहन के नहाते हैं, महिलाएं तो बिल्कुल ना के बराबर है। तो विदेशों में ये देखा जाता है। तो हमारे भारत में कहीं ये बुराई प्रवेश ना कर जाए, इसलिए हमारे भगवान कहते हैं कि मर्यादा में रहो। तो कपड़े चुराने का पीछे का कारण केवल इतना है कि जो समाज गलत रास्ते पर जा रहा था, समाज भटक रहा था, तो भटके हुए समाज को भगवान ने अपनी लीलाओं से सही मैसेज दिया है, सही मार्गदर्शन दिया, रोका है हर बुराई को भगवान ने अपनी लीलाओं से। इसलिए भागवत की कथाएं केवल सुनने के लिए नहीं, उतारने के लिए। हम भी मर्यादा में रहें, पुरुष भी और स्त्रियां भी मर्यादा में रहें। पुरुषों को मर्यादा में रहना चाहिए, मर्यादा में रह के अपने सारे काम करने चाहिए। सबकी एक अपनी मर्यादा है। अच्छा ये बताओ, भगवान श्री कृष्ण के पिता कहाँ के राजा थे? एक छोटे से स्थान के, गोकुल के, वृंदावन के नंद बाबा, छोटी सी जगह के राजा थे। भगवान ने क्या किया? भगवान द्वारिका के राजा बने। क्या कहां के राजा बने? क्यों? पिता का राज्य था, तो क्या भगवान श्री कृष्ण ने पिता का राज्य लिया? अपना राज्य, अपनी राजगद्दी खुद तैयार की कि नहीं? क्या मैसेज है? आज के युवाओं को हमारे भगवान 5000 साल पहले समझा कर गए कि पिता की गद्दी पर ना बैठो, अपनी सिंहासन अपनी मेहनत से तैयार करो, खुद को काबिल बनाओ, खुद को योग्य बनाओ। इतना योग्य बनाओ कि तुम्हें किसी के आगे हाथ ना पसारना पड़े। हमने इस बात को एक दिन कहा था। एक घटना सुनाता हूं, आज समाज कैसा है उसकी एक छोटी सी झलक बताता हूं, जरा सुनिएगा। एक बार क्या हुआ, घटना शायद इसी बड़े गांव की, आपके गांव की, बहुत पुरानी बात है, जब आप लोग नहीं थे तब की यह घटना है। इसी गांव में क्या हुआ, एक बेटी का विवाह हुआ। बेटी का पिता लड़का देख के आया, अच्छा लड़का था। शादी की तारीख पक्की हुई, तारीख निश्चित हुई, बारात आई। लड़की का पिता एक सरकारी नौकरी में था, सामान्य कमाता था, और बेटी थी और एक बेटा था। बहुत पैसा नहीं था, सामान्य सी नौकरी थी, छोटी सी, घर का दाल रोटी चलता था। पर बेटी के विवाह में लड़की के पिता ने अपनी सरकारी जो नौकरी थी, उस सरकारी नौकरी से थोड़ा सा लोन ले लिया। सरकारी नौकरी में लोन मिल जाता है ना, थोड़ा सा लोन लिया कि बेटी का ब्याह है, 2-5 लाख जो भी उसने लोन लिया हो, उस बहुत पुरानी बात है, जो भी उस समय की जरूरत थी उसने लिया, लोन लिया और विवाह।
शुरू हुआ। बारात आई, मंडप के नीचे दुल्हा आया कि तभी दुल्हे ने डिमांड करी कि मुझे तो 4 चक्के की गाड़ी चाहिए, 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए। लड़की का पिता बेचारा सामान्य था, सामान्य घर का था। दामाद जी से कहा, दामाद जी हमारी आपकी ऐसी कोई बात तो हुई नहीं थी कि हम आपको गाड़ी दें, हमारे पास इतनी हैसियत नहीं थी, आपने पहले बताया नहीं, हम मंडप के नीचे कह रहे हो कि गाड़ी दोगे तो ही बेटी का विदा करेंगे बेटी को। अब बेचारा लड़की का बाप परेशान हो गया, कहां से वो गाड़ी के पैसे लाता, कहां से गाड़ी खरीदता। जैसे तैसे उसने बेटी का ब्याह ना टूटे, बेटी की खुशी पे आग ना लगे। एक बेटी का बाप तो भला ही चाहता ना अपनी बेटी का। बेचारे ने अपना घर गिरवी रख दिया और घर गिरवी रखकर बैंक से तो लोन ले ही चुका था जितना बना, घर भी गिरवी रख दिया और घर गिरवी रख के उसने एक गाड़ी खरीदी 4 चक्के की और अपने दामाद को दिया। सवेरे लड़की उस पर, दहेज की गाड़ी तो आदमी ऐसे चलाता है, तो वो भी चलाए जा रहा है। बड़ी तेज गाड़ी जा रही थी कि सामने एक मंदिर था, एक भिखारी सड़क पार कर रहा था, अपाहिज था, लंगड़ा, बैसाखी लेके सड़क पार कर रहा। गाड़ी इतनी तेज थी कि ब्रेक लगाते लगाते जाकर बिल्कुल भिखारी से टच कर छूती हुई खड़ी हो गई। भिखारी बाल बाल बचा, चढ़ जाती गाड़ी, मर जाता भिखारी। साहब को गुस्सा आई, गाड़ी खोली, दरवाजा खोला, क्यों रे देख के नहीं चलता, जब देखो भीख मांगते रहे तो भीख मंगे कहीं के, चलो सड़क पार कर रहे हो देख नहीं सकते, गाड़ी यार अभी चढ़ जाती, लेने के देने पड़ जाते। पत्नी ने पति को समझाया, गुस्सा मत करो, ये बेचारा भिखारी है, लंगड़ा है। पत्नी ने अपने पर्स से 100 रुपया निकाले, वो भिखारी के झोली में डाले। पति गुस्सा हुआ, क्या जरूरत थी इन भिखमंगों को, भीख मांग कमा के खा नहीं सकते तुम, जब देखो भीख मांगते रहते हो, भीख मांगते रहते हो। तब पत्नी ने मुस्कुराते हुए पति की ओर देखा और पत्नी ने पति से कहा कि सुनो, ये लंगड़ा है, ये अपाहिज है, इसलिए भीख मांगना इसकी मजबूरी है, क्योंकि ये अपाहिज है। पर आपके तो दोनों पांव सलामत हैं, फिर भी तो मंडप के नीचे मेरे पिता से भीख मांगी ना आपने। बताओ भिखारी कौन है? अरे ये तो लंगड़ा है ना, इसलिए इसके भीख मांगना मजबूरी है। पर तुम तो लंगड़े नहीं हो, तुम तो दहेज मांगते हो। अच्छा ये बताओ, मंदिर में जो भीख मांगते हैं उन्हें भिखारी कहते हैं, तो जो दहेज मांगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बोलो बोलो। उन्हें भिखारी तो मंदिर के बाहर वालों को कहते हैं बेटा, जो दहेज मांगे वो भिखारी नहीं, भिख मंगे हैं, भिख मंगे। जो दहेज मांगते हैं वो कौन है? जोर से, अरे थोड़ा जोर से ही बोलो। तो आप में से कितने लोगों ने लिया है दहेज? कितने भिख मंगे हैं? आपके यहां दहेज चलता है कि नहीं? दहेज लेते हो? क्यों भैया, आप लोगों ने दहेज वहेज लिया कि नहीं? मैया, ये हमारी माताएं भी बड़ी बड़ी लिस्ट तैयार करती हैं, कपड़े कपड़े, साड़ी, ये वो। और साड़ियां जो आती हैं ना बुआ के नाम पे, तो ससुराल से आई अच्छी साड़ियां खुद रखती हैं, ननंद को घटिया वाली 300 रुपये वाली पकड़ा देती हैं। बोली यही आई है बुआ तुम्हारे नाम की, और आई अच्छी वाली थी 2000 वाली, और पकड़ा दी 300 रुपट्टी की। हाँ या ना? क्या करोगे, इतनी साड़ियां, माताओं को तो बस साड़ी मिल जाए, पागल हो जाती हैं साड़ियां देखकर।
नेता लोग साड़ी बांटते 50-50 रुपया की, माताएं गिर गिर पड़ती हैं साड़ियों के लिए, मर जाती हैं कई बार नेताओं की साड़ी का। तुम्हारा पति नहीं पहना पा रहा साड़ी, क्या नेताओं की पहन रही हो? स्वाभिमानी बनो मेरी मां, नेताओं की साड़ी तो कम से कम ना पहनो। आज यदि वो साड़ी पहना रहा है तो कल उतरवाएगा, फिर उतारना भी पड़ेगा क्योंकि उसी की है। इसलिए कपड़े लत्ते अपने पति की कमाई के पहनने चाहिए। क्यों? इज्जत ढकी है, शरीर ढका है कपड़े से, वो कपड़ा अपना होना चाहिए। नेताओं की साड़ी चुनाव के टाइम बढ़ती है कि नहीं? साड़ी आपके गांव में भी बढ़ती होगी। और माताएं ना वो जुझ पड़ती, लड़ जाती हैं। 50 रुपट्टी की साड़ी होती है, वो ज्यादा ज्यादा 100 रुपया की होगी। क्यों जी, होती है कि नहीं? हाँ या ना बोलो तो। तुम्हारा पति नहीं पहना पा रहा तुम्हें साड़ी, कब ये देश स्वाभिमान बनेगा, स्वाभिमानी बनेगा कि नेता साड़ी क्यों दे रहा है भाई? जब नेता तुम्हें साड़ी देके पहले ही खरीद लेता है तो तुम फिर अच्छा नेता कहां चुन रहे हो? फिर वो नेता देश का उत्थान थोड़ी करेगा। साड़ी जो तुम्हें बांटा है फिर वो तो अपने साड़ी की वसूली करेगा ना कि भैया पैसा तो खर्च हुआ है, वो भ्रष्टाचार करेगा। तो नेता यदि बिगड़े हैं तो समाज ने तुमने ही तो बिगाड़े हैं। इतना बड़ा बड़ा तुम कलश लेती हो नेताओं से, चुनाव के पहले स्टील का बर्तन बढ़ता कि नहीं तुम्हारे यहां? बोलो हाँ। साड़ी बढ़ती है, बस साड़ी बस बढ़ती है। कितने की होती है वो साड़ी बताओ? अभी जो आप लोगों ने पहनी वही नेताजी वाली है क्या? हाँ? काहे अपना ईमान गिराती हो मेरी मां? अरे समाज सोना बट रहा हो, बढ़ता रहे। हम गरीब हैं ना, गरीब अच्छे हैं। हमारा पति जो लाएगा, फटे कपड़े लाएगा, हम वो पहनेंगे, पर हम अपने पति के सिवा शरीर किसी और के कपड़े से ना ढकेंगे। पति कमा रहा है हमारा, पति का भी तो अधिकार है। स्वाभिमानी बनो, बिको मत। 100 रुपट्टी में तुम बिक जाते हो। ये पुरुष आदमी, ये पुरुष लोग एक एक पौआ में बिक जाते हैं। जो ज्यादा शराब पिलाए वो नेता जिंदाबाद। तुम्हारा कोई ईमान धर्म तो बचा नहीं है, पौआ में बिक जाते हो। अरे स्वाभिमानी बनो, ऐसे बनो कि कोई माई का लाल धरती में तुम्हें खरीद ना सके। ऐसे बनो। तुम बिक गए, बिकती तो वैश्याएं हैं, बिकते तो वैश्या है। अरे क्या बिकना? हमारे देश की स्त्री पतिव्रता है, पतिव्रता। क्या मजाल 100 रुपए में, क्या करोड़ों में ना बिके भारत का आदमी? बिकना नहीं है दोस्तों। नेता लोग जानते हैं कि तुम्हारी हैसियत क्या है, वो खरीद लेते हैं तुम्हें। तुम बिकाऊ क्यों बने? वो खरीदे क्यों? अरे कह दो लोगों से, साहब हम धर्म की बात करेंगे, सत्य की बात बोलेंगे, सत्य के राह पर चलो और सत्य के रास्ते पर चलकर ईश्वर को पाओ। मुंह दिखाना है नेताओं को नहीं, विधाता को मुंह दिखाना पड़ता है। बिक जाओगे तो क्या इस भारत माता की सेवा कर पाओगे? बिका हुआ समाज इस देश का उत्थान ना करेगा। बात सही है कि गलत है? मेरी मां, मेरे नौजवान दोस्तों, अपने बच्चों को इतना पढ़ाओ, इतना योग्य बनाओ कि ये दहेज की भीख मांगनी ना पड़े। क्यों दहेज लेना? एक अच्छी लड़की लो, एक अच्छा लड़का लो, एक अच्छी लड़की, एक अच्छे लड़के का चुनाव करो। एक अच्छे लड़की को चुनो, एक अच्छे लड़के को चुनो। अपनी बेटी और अपने बेटे के लिए उनका जीवन अच्छे से बीते, पैसे ना हो। हमारे यहाँ रिश्तों का नाम है समधि। लड़की के पिता और लड़के के पिता को क्या बोला जाता है? जोर से, समधि। समधि का अर्थ बताओ। ये भैया बताएंगे समधि मतलब क्या होता है? हैं? हैं? राम अवतार। ये भैया बताएंगे मूंछों वाले। हाँ, समधि मतलब बताओ। ये आपके बगल वाले, समधि मतलब बताओ। हैं? समान। क्या समान?
समधि का मतलब होता है सम, सम मतलब एक सा, धी मतलब बुद्धि, धी मतलब कहते हैं बुद्धि, धी हमारी और आपकी बुद्धि, हमारे और आपके विचार, जब हमारे और आपके विचार एक हो जाएंगे तो हमारा आपसे संबंध हो जाएगा, वही है समधि। जब तो लड़की का पिता और लड़के के पिता के विचार मिलने से समधि होता है, लेकिन आजकल विचार कोई नहीं मिला रहा, पैसा मिलाओ, चलो पैसा है क्या, पैसा मिला रहे हैं लोग, कौन ज्यादा दे रहा है। लोग तो लड़कों की बोली लगाते हैं, भैया 20 लाख मंग गया है, तुम 25 दो तो बात करो। अब तुमने लड़के पैदा किए हैं कि तुमने आलू भट्टे पैदा किए हैं? बेच रहे हो तुम बाजार में, मंडी में, लड़के को ले लो 20 लाख में, लड़के को ले लो 25 लाख में, जो ज्यादा दे वो ले जाए, क्यों ऐसा है कि नहीं? अब बताओ। और ये लड़के भी, हमें तो गाड़ी चाहिए, नालायक कहीं का गाड़ी चाहिए। तेरे बाप में तो ताकत है नहीं कि तुझे गाड़ी दिला सके, ससुर से भीख मांगने में शर्म नहीं आती? ससुर से भीख मांग रहे हो, गाड़ी दे दो ससुर जी, गाड़ी, नालायक, इनको मिर्ची का धुआं दो उल्टा लटका के। तेरे बाप में तो ताकत है नहीं कि तुझे गाड़ी दे सके, है ना, ससुर से गाड़ी मांग रहा है, मतलब हद हो गई मूर्खता की मैया। तुमने बच्चे पैदा किए हैं कि गीदड़ पैदा किए हैं? अरे एक बच्चा पैदा करो पर शेर पैदा करो। सुनो, एक शेर होता है सर्कस का, एक शेर होता है जंगल का, क्या अंतर है दोनों में? सर्कस का शेर जो होता है ना, ये मांस के मालिक के टुकड़ों पर पलता है, शेर है पर सर्कस का है, तो सर्कस के शेर को टाइम टू टाइम मालिक आता है, मांस का टुकड़ा डाल करके चला जाता है। एक बार सर्कस के शेरों को जंगल में छोड़ दिया। सरकार ने कहा कि शेर तुम टॉर्चर करते हो, चलो सर्कस बंद करो, जानवरों को जंगल में छोड़ो। एक बार सर्कस के शेरों को जंगलों में छोड़ा तो 12 शेर छोड़े, 12 में से 8 शेर जंगली कुत्तों ने खा लिए। शेरों का शिकार कुत्तों ने कर लिया। पता लगाया कि भाई शेर का शिकार कुत्तों ने कैसे किया, तो पता लगा कि ये शेर जो थे ना, वर्षों तक रहते रहते सर्कस में शिकार करने का टैलेंट भूल गए थे, और जब खुद शिकार कर नहीं पाए तो भूख से तड़प गए, तो कमजोर पड़ गए, और कमजोर शेर का कुत्तों ने शिकार कर लिया। तो जो सर्कस का शेर है वो मालिक के टुकड़ों पर पलता है। अब देखो, जो बच्चे जिसके माता पिता बैंक बैलेंस बनाते हैं, पैसा प्रॉपर्टी बनाते हैं, आप अपने बच्चों को जितनी सुख सुविधाएं दोगे, जितना धन दौलत उनके लिए जोड़ोगे, आपके बच्चे उतने ही अपाहिज होंगे और आपके बच्चे सर्कस के शेर बन जाएंगे। खुद का टैलेंट नहीं है कमा के खाने का, बाप के टुकड़ों पर, जैसे सर्कस का शेर मालिक के टुकड़ों पर पलता है, ऐसे अपने पिता के टुकड़ों पर बच्चे पलते हैं। शेर तो वो है सर्कस का नहीं, जंगल का, जो अपना शिकार खुद ढूंढता है, खुद